हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, इस क्लास के अंदर हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर हूबहू रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और 27 सितंबर को यानी कि कल जो आपका एग्ज़ाम है, 27 सितंबर को उस एग्ज़ाम के अंदर हूबहू छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है? अगर आप इनमें से एक भी क्वेश्चन को मिस करते हैं, तो आपका सीईटी एग्ज़ाम के लिए अगर आप इन सभी प्रश्नों को एंड तक वॉच करते हैं तो सीईटी एग्ज़ाम के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, समझ लेना, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को एंड तक वॉच करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर आता है तो कमेंट जरूर करते रहिएगा, ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद होते रहें, ठीक है। चलिए तो देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन 1 है, राजस्थान की रोंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान की रोंडित सरिता कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है घग्गर नदी, ऑप्शन 2 बनास नदी, ऑप्शन 3 बाणगंगा नदी, ऑप्शन 4 है रूपारेल नदी। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से राजस्थान की रोंडित सरिता कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की रोंडित सरिता बाणगंगा नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाणगंगा नदी को राजस्थान की रोंडित सरिता कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश यानी कि खंड में सम्मिलित हैं? तो देखिए, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू ये राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है अंतःप्रवाह शुष्क खंड, ऑप्शन 2 पश्चिमी शुष्क मैदान, ऑप्शन 3 अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान, ऑप्शन 4 है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के जिस कृषि जलवायु क्षेत्र में सम्मिलित हैं, यहाँ है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, यानी कि सर्वाधिक वर्षा वाले जलवायु क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रश्न का देखिए, सर्वाधिक और देखिए राजस्थान का बीकानेर, चूरू और जैसलमेर ये सभी क्या है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन में जुड़े थे? तो देखिए, हुरडा सम्मेलन में जब मराठा आक्रमण हुआ था तो हुरडा सम्मेलन में जुड़ने वाले शासकों के नाम पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 है महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन 2 सवाई जय सिंह, ऑप्शन 3 महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, ऑप्शन 4 है महाराजा अभय सिंह। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़ने वाले शासक कौन कौन से थे, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो यहाँ पर आपको आंसर सही चुनना है, या आंसर है कोड के अंदर चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, ठीक है। यानी कि हुरडा सम्मेलन से जुड़ने वाले महाराणा जगत सिंह द्वितीय और सवाई जय सिंह और महाराजा अभय सिंह, ये तीनों इस सम्मेलन से जुड़ने वाले थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 यानी कि कोर्ट के अंदर जो ऑप्शन 4 है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। तो देखिए, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार कहाँ पर पाए गए हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 आनंदपुर बुकिया में, ऑप्शन 2
सलादीपुर, सिक्कर, बांसवाड़ा। ऑप्शन 3 है आमेट, उदयपुर। और ऑप्शन 4 है रोहिल, सिक्कर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार रोहिल, सिक्कर में पाए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। तो देखिए साथियों, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस ऑप्शन से है। ठीक है, किस सुधार से हैं, या प्रशासन से हैं, केंद्र राज्य से हैं, या फिर स्थानीय स्वशासन से हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 राज्य प्रशासन से, राजस्व सुधार से, केंद्र राज्य का संबंध। ऑप्शन 4 है स्थानीय स्वशासन। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है यह स्थानीय स्वशासन से है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए स्थानीय स्वशासन की जो बलवंत राय मेहता समिति है ये कब गठित हुई, तो 1957 में। कब? 1957 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है। तो देखिए घग्गर का दोआब मैदान है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है। तो ये कौन सी दो नदियों के निक्षेपण से बना है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 घग्गर व ब्यास नदियों के द्वारा। ऑप्शन 2 जवाई व सुखड़ी नदियों के द्वारा। ऑप्शन 3 है घग्गर व सतलज नदियों के द्वारा। ऑप्शन 4 है बनास व बाणगंगा नदियों द्वारा। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घग्गर व सतलज नदी के इन नदियों के जो परिप्रेक्षण द्वारा बनाया गया है दोआब मैदान। ठीक है, ये इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। और ये प्रश्न सीटी एग्ज़ाम जो कल का आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उस एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है। तो देखिए मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संख्या दी है। तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 मोहनौत नयन सिंह। ऑप्शन 2 सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन 3 कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन 4 है विजयदान देथा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, मुंशी देवी प्रसाद ने जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल की संख्या दी है, ये है मोहनौत नयन सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है। तो देखिए राजस्थान में ऐसा कौन सा एक जिला है जो डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है। तो देखिए इन जिलों के नाम हैं ऑप्शन 1 भरतपुर। ऑप्शन 2 जयपुर। ऑप्शन 3 बीकानेर। ऑप्शन 4 है अलवर। तो देखिए राजस्थान का वह एक जिला जो डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है, ये जिला है जयपुर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सिरोही में, ऑप्शन 2 डूंगरपुर में, ऑप्शन 3 हाड़ौती पठार में, ऑप्शन 4 है श्रीगंगानगर में। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र जो है यह हाड़ौती पठार में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? हाड़ौती पठार में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो देखिए राजस्थान में दक्षिण भाग में 250 और 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इन वृक्षों के नाम हैं सागवान, ऑप्शन बी दोकड़ा, ऑप्शन 3 पलास, ऑप्शन 4 है सोलर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से ये वो वृक्ष हैं जो 250 यानी कि 250 मीटर से 450 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। ये वृक्ष हैं सागवान। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इन सभी क्वेश्चन में से, इन सभी 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस चैनल पर हम शाम को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें से आपको अधिकांश प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिनका भी कल 27 सितंबर को एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम शाम को लाइव क्लास करेंगे, जिसमें हम मॉडल पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो उन पेपर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और उनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो शाम को लाइव क्लास के सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार और हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।